आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का मैथ, ठीक है। प्रश्नमाला 2 का एच। जैसे हमने देख लिया था, इससे पहले क्लासों में हमने देखा था वह 2 का एच देखा था। हमने इससे पहले आपको बता दें हम कि आपका 2 के एच में जितना वर्गमूल हम लोग को निकालना था, है कि नहीं, तो हमने पूरा उसको वर्गमूल निकाल दिए। आज हम लोग करेंगे, आज हमारे पास में क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना आप लोगों को है, ठीक है। आइए हम सबसे पहले उसको बताते हैं कि यह बुक आपके पास में होगा जरूर, ठीक है। आशा है कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई आप लोग मन लगाकर कीजिए, है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यही है, ठीक है, जो आज हम लोग सॉल्व करना है। कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 60.84 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर हम पहले से बना चुके हैं, ठीक है, आपको समझाते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो देखेंगे बुआ 60.84 सेंटीमीटर कितना होगा? 60.84 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्क्वायर 60.84 सेंटीमीटर लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर को हटा देंगे, है कि नहीं, एक्स लेंगे, एक्स लिखेंगे तो एक्स होगा जो 60.84, इसको हम लोग रूट में डाल देंगे, ठीक है। रूट अंडर 60.84 लेंगे। अब इसका वर्ग निकालेंगे, वर्ग तो हमारा आएगा 78। कितना आएगा? 78 आएगा। अब जो सर आप 78 लाए हैं, तो 78 कैसे लाए हैं अब बताइए। हम देखेंगे यहाँ पर 78 क्या लिखेंगे? 78 लाने के लिए हमें सबसे बार पहले 60.84 का हमें क्या करना है? वर्गमूल हमें निकाल देना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 60 है ना, इसको हम 6 से 7 से लगा सकते हैं। 7 7 49 आता है, 49 आता है कि नहीं। अब उससे बेसी लगेगा नहीं, 8 से लग नहीं सकता है कि नहीं। जब तक 7 से लगेगा 7 से लगेगा। हम 7 एतम लिखेंगे, 7 एतम लिखेंगे, 7 एतम लिखेंगे, ठीक है। अब 7 के पहाड़ा पर क्या मरते? 7 मरते, तो कितना आता है? 7 7 49 आता है। अब इसको घटाएंगे हम लोग, आगे तो क्या आएगा? इसको हम लोग का जाएगा 4 का जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस यहाँ से ले लेगा हो जाएगा 10। 10 रुपया में से घटेगा क्या रुपया? 9 रुपया। तो कितना बचेगा? 1 का बचेगा, 1 बचेगा, ये बच गया 5। तो 5 रुपया में से 4 रुपया घटेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। हमारे पास में आ गया 1184 है कि नहीं। अब 1184 हम लोग लाए हैं। अब यह किस संख्या से लगाएंगे कि पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम यहाँ पर पहले इसको जोड़ लेते हैं। कितना? 7 7 होता है, 14 होता है। अब यहाँ पर हम 8 यहाँ लगाएंगे, 8 यहाँ लगाएंगे, 8 यहाँ लगाएंगे। अब इतना में 148 में हम गुना करेंगे 8 से, तो हमारा आता है 1184 आ जाएगा। पूरा पूरा हमारा कट गया। यहाँ पर देखिए 78 हमारा आया या नहीं है? 78 आ गया। तो हम यहाँ पर 78 लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7.8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आप यह समझ चुके होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 88.36 मीटर है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल 88.36 मीटर है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, उसी को हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बाबू क्या करेंगे, माना कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? x मीटर। क्या है?
x मीटर है, हम इसको x लेंगे, ठीक है। अब है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्रफल कितना है 1836 मीटर है कि नहीं, हम लिख लेंगे 1836 मीटर लिख लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा स्क्वायर 1836 मीटर लिख लेंगे। अब जो है ना x है, x स्क्वायर में है, अब क्या लिखेंगे पहले x लिखेंगे। अब ये है 1836 है, इसको हम लोग रूट में क्या कर लेंगे डाल लेंगे, है कि नहीं। अब रूट डालने के बाद इसका क्या करेंगे वर्ग क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए बाबू हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना है 88 और कितना है 36 है ना, 36 इसका वर्ग निकालो। तो ये वर्ग 9 से कितना है ना, इसको हम 9 से निकाल सकते हैं। नौवा 81 कहता है 81। अब घटाओ कितना है 8 है कितना 6 ना है 6 हो जाएगा, 3 है 3 का जाएगा सारे 8 में से घटेगा 1 कितना बचेगा 7 का बचेगा 7 बचेगा। कि 8 से 8 का कहानी खत्म, माने यह कट जाएगा। यहाँ पर काट कूट के भी चिन्ह दे सकते हैं या अब जीरो भी लिख सकते हैं, उसको डिपेंडिंग नहीं करता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, कहता है 9 कहता है 18, कहता है 9 18 होता है। अब कितना लिखेंगे जो 736 है जो कट जाएगा, तो हम यहाँ 4 से जाएंगे 4 से लगाएंगे, 4 देता हूँ 4 देता हूँ 4 देता हूँ। अब 184 में गुना 4 से करेंगे तो हमारा आता है आंसर आएगा 736 का जाएगा हमारा 736 हमारा आ जाएगा। ये पूरा तरह कट गया। हमें आंसर हमारा क्या आया 94 का गया हमारे 94 गुने 94 कर गए 94 का आंसर लिखेंगे। अब लिखेंगे 9.4 मीटर हमारा क्या आएगा आंसर आ गया, ठीक है। आशा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, है कि नहीं है।